देखें, दुनिया के सबसे पहले लकी पेरेंट्स वो थे हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हु, कि उनको अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे बेटे से नवाजा। और दूसरे सबसे लकी पेरेंट्स दुनिया के वो हैं मिस्टर इकरामुल्लाह नियाज़ी और मिसेस शौकत खानम, जिन्हें अल्लाह ताला ने इमरान खान साहब जैसे बेटे से नवाजा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे नदीम खिलजी कहते हैं। दोस्तों अभी आपने ये वीडियो देखी, एक बच्चा जो है, एक प्यारा सा छोटा सा बच्चा जो है, एक क्या कह रहा है, ये खान साहब के बारे क्या बात कर रहा है। वो कहता है कि दुनिया में दो ही जो है ना माँ बाप या पेरेंट्स जो है ना अजीम तरीन थे। दो इश्खास के जो पेरेंट्स थे वो अजीम तरीन थे। एक हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, एक हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सॉरी एक हज़रत अब्दुल्ला और एक हज़रत आमना, और उनके जो बेटे कौन थे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या तो वो अजीम माँ बाप थे, वो अजीम माँ बाप थे, क्योंकि उनके जो बेटे कौन थे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दूसरे जो अजीम जो माँ बाप है, उन्होंने कहा कि एक इकरामुल्लाह नियाज़ी है और दूसरा जो है ना शौकत है, शौकत खानम, क्योंकि उनका बेटा कौन है, वो इमरान खान है। तो दोस्तों ये बिलाशुबा इंतहाई जाहिलाना जो है ना गुफ्तगू थी, इस बच्चे की गुफ्तगू थी। खैर उस बच्चे को तो नहीं पता वो क्या कह रहा है, उसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये हुआ कि उसके जो माँ बाप है ना, उन्होंने यकीनन उनको ये कहा होगा बेटा आपने ऐसे कहना है, उसको प्रैक्टिस करवाई होगी, भी आपने ऐसे बोलना है, ये कहना है। तो खैर वो माँ बाप भी समझ लें कि वो भी कोई इंतहाई दर्जे के जाहिल ही होंगे जिन्होंने ये चीज़ें सिखाई हैं। और मेरे भाई हम देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि दोस्तों सिर्फ एक या दो इंसानों की जहालत की वजह से, जाहिल होने की वजह से हम सबको, पूरी जमात को, सारे लोगों को जो है ना जाहिल नहीं कह सकते। एक चीज़ तो नोट कर ले, क्योंकि ऐसे ही जाहिल ना सिर्फ पीटीआई में नहीं, हर पार्टी में पाए जाते हैं, हर पार्टी में पाए जाते हैं। हमारी मजहबी जो जमातें हैं ना, उनमें ज़्यादा जाहिल पाए जाते हैं। उसकी मैंने वीडियो भी बनाई है, मैंने बनाई हुई है, व्लॉग मेरा होगा, मौलाना साहब के बारे में वो जो कह रहा था, मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में। बस खैर वो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मकसद ये है कि किसी एक इंसान की, किसी एक शख्स की जो बात है, जो सोच है, उसको हम पूरी जमात पे, पूरे लोगों में फिट नहीं कर सकते। ऐसे जाहिल लोग, जो अनपढ़ लोग, खबीस लोग जो है ना हर जगह मौजूद होते हैं। अल्लाह ताला उन्हें हिदायत है, ये भी उनके कम इल्मी है, जहालत है। बाज़ को इंसान जो है ना, या किसी की मोहब्बत में अंधा होता है या किसी की नफ़रत में अंधा होता है। तो ये लोग किसी की मोहब्बत में अंधे हुए हैं। तो खैर खान साहब को भी या वहाँ जो लोग मौजूद हैं उनको ऐसी चीज़ों को फौरी रोक देना चाहिए और बताना चाहिए, नहीं भी ऐसे नहीं कहना चाहिए। ये बहुत बुरी बात है। ये भी हमारे अंदर, हम पता नहीं वो सारे हैं तो अजीब से ही मम्मी डैडी से बंदे हैं थोड़े से, उनको भी चाहिए कि भाई ये काम आप इस तरह बेटा आपने कहा है, या ऐसे नहीं कहना चाहिए कम, बल्कि ये चीज़ों को फ़ौरन सबके सामने कहना चाहिए, सबके सामने इन चीज़ों की मजम्मत करनी चाहिए। ना कि आप कहें कि बाद में हम समझाएंगे, ऐसा करेंगे, नहीं, सबके सामने होना चाहिए। कोई माइक आपके पास है, फ़ौरन आप कह दो नहीं बेटा, नहीं भाई, ये जो भी है, मेरी बहन, आपने ये जो गुफ्तगू की है वो बिल्कुल गलत की है। तो मेरे दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों शेयर करना मत भूलें। दोस्तों अक्सर लोग लाइक नहीं करते, मैं आपको बता दूं, लाइक नहीं करते, लाइक कर देते तो कमेंट नहीं करते, और शेयर तो आपको पता है मिशन इम्पॉसिबल बन जाता है। तो खैर दोस्तों, जो लोग मुझे जानते हैं, समझते हैं, अगर वो हमें सपोर्ट करेंगे तो हमें खुशी होगी। आपको कुछ नहीं जाएगा, मैं बार बार कहता हूँ, आपको कुछ नहीं जाएगा, इस बंदे नचीज़ का फ़ायदा हो जाएगा, उसके व्यूज़ बढ़ जाएंगे, फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, उसका कुछ रोज़गार का ज़रिया बन जाएगा। क्योंकि हमारा और कोई काम नहीं है भाई, फिर यही वेले बंदे हैं और वीडियोज़ वगैरह बनाते रहते हैं। तो खैर बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।